Hello student, this is next session of post-fertilization event of sexual reproduction in flowering plant. In previous session, we had completed about seeds, their types, monocotyledon, dicotyledon seeds, their importance, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देखा था एंड आल्सो वी स्टडीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन सीड. ये सब हमने देख लिया है. ठीक है, मोनोकॉटिलेडन सीड, डाइकोटिलेडन सीड, इन दोनों के स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस, डिफरेंस, ये सब आपने पढ़ लिया होगा. आगे देखते हैं नेक्स्ट. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रूट्स. किसके बारे में देखने वाले हैं आज हम? फ्रूट्स के बारे में देखने वाले हैं. तो ये फ्रूट्स जो है ये यहाँ देख रहे हैं आप डायग्राम में फ्रूट्स का स्ट्रक्चर. तो ये जो फ्रूट है ये कैसे डेवलप होता है? इसके पहले आपने सीड्स पढ़ा था. तो सीड किससे फॉर्म होता है? सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम मैच्योर ओवरी. ठीक है, मैच्योर और राइपेंड ओवरी. इट इज मैच्योर और ripened ovary. What is fruit? Fruit is a mature or ripened ovary. ओवरी जब राइपेंड हो जाती है, पक जाती है या मैच्योर हो जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. तो फ्रूट इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी. और क्या बता सकते हैं? यहाँ स्पेशल बताया नॉर्मली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. Normally after the process of pollination and fertilization, ovary develop into fruit. ठीक है, normally after the process of pollination and fertilization, ovary develop into fruits. ovary किस पे डेवलप हो जाती है? फ्रूट्स पे डेवलप हो जाती है. ये जो ovary है ये डेवलप होके क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है. ठीक है, ovary develop into fruit. और फ्रूट की जो वॉल जो फॉर्म होती है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रूट की वॉल, ठीक है, ये एपिकार्प, मेसोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, ये सब जो फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है ओवरी वॉल. ओवरी वॉल से फॉर्म होती है फ्रूट वॉल. फ्रूट वॉल आर फॉर्म बाय ओवरी वॉल. ठीक है, फ्रूट की जो वॉल फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती है? ओवरी की वॉल से फॉर्म होती है. और ओवरी से क्या डेवलप होता है? फ्रूट. Is that clear? Fruit develop from mature or ripened ovary and fruit wall develop from ovary wall. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है. ओवरी से क्या डेवलप हो रही है? डेवलप हो रहे हैं फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं. और ओवरी वॉल से क्या डेवलप हो रहे हैं? ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है फ्रूट कैसे डेवलप हुआ, कैसे फॉर्म हुआ और फ्रूट वॉल कैसे फॉर्म हुआ. फ्रूट वॉल के बारे में अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो फंक्शन क्या क्या है वो देखते हैं. फ्रूट का फंक्शन क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सीड. ठीक है, फ्रूट का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सीड. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सीड है ये कहाँ पर है? फ्रूट के अंदर है. तो सीड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहता है? फ्रूट का रहता है. सीड प्रोटेक्ट होती है इससे. सेकेंड है स्टोर फूड मटेरियल. ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल. फ्रूट में क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर रहता है. हम फ्रूट को फूड मटेरियल के फॉर्म में खाते हैं. मैंगो आप खाते हैं, अभी एप्पल खाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, है ना. तो ये सब जो फ्रूट है ये इनका जो मेसोकार्प वाला पार्ट है उसको हम एडिबल पार्ट होता है और उसको हम फूड के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा. पहला क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ सीड. सेकेंड क्या फंक्शन हुआ? स्टोर फूड मटेरियल. और थर्ड फंक्शन क्या हुआ? हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड. तो यहाँ से क्लियर हो गया क्या क्या फंक्शन बताया मैंने. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या बताया मैंने? इट प्रोटेक्ट सीड या यू कैन इट इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ सीड. सीड के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. सेकेंड, इट स्टोर फूड मटेरियल. मेसोकार्प वाला जो पार्ट रहता है, मिडिल पार्ट जो रहता है फ्रूट वाल का, उसको हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया मैंने? हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड. हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड. सीड के डिस्पर्सन में भी ये हेल्प करते हैं. आई होप you all clear on this topic of fruit.
ठीक है, आप सभी इसको अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो फ्रूट जो है मैच्योर और राइपिंग ओवरी से फॉर्म होते हैं। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओवरी वॉल डेवलप इनटू फ्रूट वॉल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्रूट वॉल के बारे में देखते हैं डिटेल में। फ्रूट वॉल ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट वॉल। ठीक है, फ्रूट वॉल डेवलप फ्रॉम ओवरी वॉल। फ्रूट वॉल डेवलप फ्रॉम ओवरी वॉल। फ्रूट वॉल किससे डेवलप होती है? फ्रूट ओवरी वॉल से। नॉर्मली टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ फ्रूट वॉल। ठीक है, नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, और ये किससे डेवलप हो रही है? ओवरी वॉल से डेवलप हो रही है। पेरिकार्प और फ्रूट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। कितने लेयर से फॉर्म होती है फ्रूट वॉल? 3 लेयर से फॉर्म होती है। आउटर, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एपिकार्प। इसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। पहले मैं लिख लूं, उसके बाद इसको और डिटेल देखेंगे। मिडिल वॉल या मिडिल लेयर ऑफ फ्रूट इज नोन एज मेसोकार्प and innermost layer of fruit wall is known as endocarp। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस डायग्राम में ये क्या है? एपिकार्प। इस डायग्राम में ये क्या देख रहे हैं आप? एपिकार्प। देन नेक्स्ट ये क्या है? मेसोकार्प। ये तो एपिकार्प, ये मेसोकार्प। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर अंदर एक लेयर होती है, यहाँ एक अंदर लेयर होती है, मेम्ब्रेनस एक थिन लेयर होती है, इसको बोलते हैं membranous thin layer, innermost layer is called, ये कहलाती है एंडोकार्प। एंडोकार्प। और ये क्या है? सीड। ठीक है, ये मैंगो का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ये मैंगो फ्रूट है। इस मैंगो फ्रूट में आप ये तीनों लेयर देख रहे हैं क्लियर। एपिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। It made a thin skin of fruit. It made a thin skin of fruit. तो एपिकार्प क्या हो गई? ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई। इट मेक स्किन ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इज नोन एज मेसोकार्प। इट इज पल्पी लेयर ऑफ फ्रूट। इट इज पल्पी फ्लेशी लेयर ऑफ फ्रूट। इसी मेसोकार्प वाले पार्ट को हम खाते हैं। जैसे मैंगो आप खाते हैं, जो पल्पी वाला जो पार्ट रहता है, पल्पी जो फूड स्टोर करके रखता है पार्ट, ये है ना, उसको क्या कहते हैं? मेसोकार्प। तो मेसोकार्प जो पार्ट होता है फ्रूट का, ये पल्पी और फ्लेशी होता है। इट स्टोर फूड मटेरियल, यहाँ पे फूड मटेरियल रहते हैं, इसको ही हम खाते हैं। नेक्स्ट जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट वॉल इज नोन एज एंडोकार्प। इट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस लेयर। इट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस लेयर। तो ये कहलाती है तीसरी लेयर एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर, इट मेक स्किन ऑफ फ्रूट। एंड मिडिल लेयर मेसोकार्प, इट इज पल्पी, कभी कभी हार्ड भी होती है लेयर। ठीक है, जैसे आपने कोकोनट में देखा है। इसके बाद थर्ड जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर फ्रूट वाली इज एंडोकार्प विच इज थिन एंड मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, आप ऑरेंज में भी देखते होंगे इस तरह से लेयर। ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो फ्रूट की कितनी वाल है? यहाँ पे 3 लेयर है, 3 वाल है। पेरिकार्प कहते हैं फ्रूट वॉल को। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इनरमोस्ट एंडोकार्प।
ठीक है, इस डायग्राम में आपने क्लियर देख लिया। ये तो हो गई 3 लेयर ऑफ फ्रूट वॉल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रूट के कुछ और टाइप्स, कुछ टाइप देखते हैं यहाँ पे फ्रूट के। हम फ्रूट वॉल कंप्लीट हो गया, 3 लेयर थी फ्रूट वॉल में, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब हम देखते हैं ट्रू फ्रूट and false fruit। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है? ट्रू फ्रूट का मतलब होता है व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, जब फ्रूट जो रहते हैं किससे डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम ओवरी। इसका जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट का वो किससे होता है? ओवरी से होता है। व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी सच काइंड ऑफ फ्रूट आर नोन एज ट्रू फ्रूट। ये कैसा फ्रूट कहलाएगा? ये ट्रू फ्रूट कहलाएगा। ठीक है, और ट्रू फ्रूट जो होते हैं, आपने जो यहाँ पे डायग्राम जो देख रहे हैं, नॉर्मली जो फ्रूट हम देखते हैं वो ट्रू फ्रूट है। मैंगो जैसे आप देख रहे हैं कौन सा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस, यदि फ्रूट थैलेमस से डेवलप हो रहा है, रिसेप्टिकल से डेवलप हो रहा है, ठीक है, या कैलिक्स से डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ प्लांट सच टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। इसको क्या कहेंगे हम? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। इसको क्या कह रहे थे हम? ट्रू फ्रूट कह रहे थे। व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी सच टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। And when fruit develop from other part of plant such as thalamus, receptacle, calyx, etc. है ना? तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे false fruit कहेंगे। तो ये इस तरह से कुछ आप एग्जाम्पल देखे हुए हैं इन सबके, है ना? तो ओवरी जो है, ओवरी ये एक मैच्योर ओवरी जो रहती है डेवलप होकर क्या काम करती है? ये डेवलप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। और मैच्योर या रेपाइड ओवरी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रूट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो देखेंगे इसके बाद पार्थेनोकार्पिक और जियोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ फ्रूट के टाइप्स। कुछ और भी देखते हैं। यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप देखे हैं, इसको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं बताया, और फॉल्स फ्रूट जो किससे डेवलप हो रहे हैं? अदर पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रिसेप्टिकल, थैलेमस, कैलिक्स, एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल आप एप्पल बता सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ फ्रूट के टाइप्स देखिए आप यहाँ पे। जैसे एक अपन देख लेते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जांपल है बनाना। ठीक है, बनाना जो है इसका क्या है? इसका एग्जांपल है इसका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। एक होता है जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन में डेवलप होते हैं ये फ्रूट। और इसका एग्जांपल बनाना। जियोकार्पिक फ्रूट अंडरग्राउंड फ्रूट, अंडरग्राउंड फ्रूट आर नोन एज जियोकार्पिक फ्रूट। जियो ये अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है वर्ड, है ना? सॉइल या लैंड के लिए यूज होता है। जियोकार्पिक फ्रूट आर दोज फ्रूट which are found in underground। ठीक है, which present underground, है ना? अंडरग्राउंड जो फ्रूट होते हैं जैसे ग्राउंड नट है ना? ग्राउंड नट का सीजन भी आ रहा है, ग्राउंड नट मूंगफली, है ना?
तो ये ग्राउंडनट जो होता है ये कैसा फ्रूट है, अंडरग्राउंड फ्रूट है, और ये इसको नाम दिया गया है जियोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, जियोकार्पिक, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये आपको देते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको। यहाँ पे आपने 4 टाइप्स के फ्रूट देखे, कौन कौन से देखे भाई? एक तो था ट्रू फ्रूट, एक आपने देखा फॉल्स फ्रूट, एक आपने देखा पार्थेनोकार्पिक, एक देखा आपने जियोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के आपने फ्रूट देखे। ये किससे डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम ओवरी। False fruit, it develop from other part of plant such as thalamus, receptacle, calyx। इसका एग्जाम्पल मैंगो आपने देखा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा एप्पल। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक which develop from without fertilization, इसका एग्जाम्पल आपने क्या देखा? बनाना देखा। ठीक है, जियोकार्पिक अंडरग्राउंड फ्रूट आर नोन एज जियोकार्पिक, इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड नट। तो ये थे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स। ठीक है।